हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अमेजिंग कैरेक्टर की। एक ऐसी लड़की जो हमें सिखाती है कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्या होता है एंड करेज एंड ब्रेवरी कैसे इंसान को वो सब दिला सकती है जो उसे चाहिए, फिर भले ही वो पूरी सीरीज का मेन हीरो ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं जिनी की। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जिनी का कैरेक्टर बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा मूवी में दिखाया गया है। उसके कैरेक्टर को पूरी तरह से मूवी ने बर्बाद कर दिया है और इस पर कई बार मुझसे कहा गया कि मैं लाइफ ऑफ जिनी पर एक वीडियो बनाऊं अकॉर्डिंग टू बुक। तो इस वीडियो में हम जिनी की पूरी लाइफ जानेंगे कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू बुक। फिर आप ही डिसाइड करना कि क्या उसके कैरेक्टर के साथ मूवी में जस्टिस किया गया। तो जिनी का पूरा नाम था जिनर्वा मॉली वीजली और उसका जन्म 11 अगस्त 1981 के दिन हुआ था। 6 बड़े भाई बिल, चार्ली, पर्सी, फ्रेड, जॉर्ज और रॉन के बाद फैमिली में एक लड़की आई। मॉली और आर्थर को हमेशा से एक लड़की चाहिए थी, पर रॉन के टाइम भी लड़का हो जाने से वो थोड़ा अपसेट हो गए थे। पर फाइनली जिनी के होने के बाद उन्हें परिवार कंप्लीट लगने लगा। जब जिनी का जन्म हुआ उस टाइम फर्स्ट विजिटिंग वॉर पीक पर था। पॉटर्स छिपे हुए थे, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर एक्टिवली काम कर रहे थे, जिसमें जिनी के मामा गिडियन और फैबियन प्रूएट की एंटोनिन डोलोहोव और उसके ग्रुप ऑफ डेथ ईटर्स ने हत्या भी कर दी थी। पर इन सब के 2 मंथ बाद ही 31 अक्टूबर 1981 में वॉर खत्म हो गया, क्योंकि जैसा सबको लगता था कि हैरी पॉटर ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया और वो मर गया है। यही कारण है जब जिनी बड़ी हुई तो वो हैरी पॉटर की ही बातें सुनती हुई बड़ी हुई थी और उससे मिलने से पहले से ही उसे हीरो मानने लगी थी, कई दूसरे बच्चों की तरह जो उस दौरान विजिटिंग वर्ल्ड में बड़े हुए थे। अपने परिवार वालों की तरह लाल बालों वाली 6 भाइयों के साथ बड़ी हुई जिनी काफी टफ थी और ब्रेव थी। जिनी के 4 भाई क्विडिच में बहुत अच्छे थे, इसलिए बचपन से ही उसे भी क्विडिच का शौक था, पर मॉली उसे झाड़ू पर उड़ने नहीं देती थी। फिर भी जिनी 6 साल की होने पर चुपके से घर के पीछे बने फैमिली ब्रूम शेड में जाती थी और चुपके से सारी झाड़ुओं की सवारी करती थी। हालांकि मॉली और आर्थर को ये कभी भी पता नहीं चल पाया, न ही भाइयों को, जब तक 8 साल बाद हरमाइनी ने ये फ्रेड और जॉर्ज को नहीं बताया। जिनी की माने तो वो बिल के स्कूल जाने के टाइम से ही वो हॉगवर्ट्स जाना चाहती थी, पर ये बड़ा चढ़ाकर करी गई बात है क्योंकि वो उस टाइम 1 साल की थी। पर वो हर साल अपने भाइयों को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठाने अपनी माँ या पापा के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक जाती थी। इसलिए जिस साल रॉन हॉगवर्ट्स पहली बार जा रहा था, यानी 1 सितंबर 1991 के दिन, वो भी साथ गई थी, जहाँ उसे पता चला था फ्रेड और जॉर्ज के कारण कि थोड़ी देर पहले मिला लड़का दरअसल हैरी पॉटर है। जिनी इतनी एक्साइटेड हुई कि वो ट्रेन में चढ़कर उसे देखना चाहती थी, पर माँ के रोकने से वो रुक गई। पर जब ट्रेन चलने लगी तो वो भी ट्रेन के साथ आधी हंसती और आधी रोती हुई भागती रही, जब तक कि ट्रेन की स्पीड बढ़ नहीं गई और वो खड़े होकर उन्हें वेव ऑफ नहीं करने लगी। और हॉगवर्ट्स के पहले साल की अपनी पढ़ाई खत्म करके लौटते टाइम भी जब सभी बच्चे किंग्स क्रॉस स्टेशन पर थे, वो भी अपनी माँ के साथ आई थी और फिर से हैरी को देखकर खुश हो गई थी और बैरियर की तरफ इशारा कर रही थी जब हैरी बैरियर से बाहर आ रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वो रॉन से बस हर रोज हैरी की ही बात करना चाहती थी। रॉन से गहरी दोस्ती होने के कारण रॉन ने हैरी को अपने घर इनवाइट किया था कि वो छुट्टियों में आकर आखिरी के दिनों में उसके घर रहे, और इसी कारण जब हैरी उसकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि बीच में डॉबी ने सारी चिट्ठियां उड़ा ली थी, तो फिर वो फ्रेड और जॉर्ज के साथ उसे लाने के लिए गया था। पर जिनी को यह पता नहीं था, इसलिए जब उसने अचानक हैरी को वहां देखा तो वो घबरा गई और उसके आसपास होने पर वो शर्मा जाती थी, पर अपने रूम में जाकर दरवाजे से चुपके से झांक कर वो हैरी को देखती थी। हैरी के आसपास होने पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता था, पर जब हैरी ने हॉगवर्ट्स लेटर आने पर उससे पूछ ही लिया कि तुम भी इस साल हॉगवर्ट्स जा रही हो, तो वो क्लमजीनेस में कभी अपने दलियों का बोल गिरा देती थी तो कभी अपनी एल्बो को बटर डिश में डुबा देती थी। सभी लोग जब डायगन एली जाते हैं सामान खरीदने, फैमिली के पास पैसे न होने से उसे भी सेकेंड हैंड रोप्स, सामान और बुक्स दिलाया जाता है। हालांकि उसे कुछ न्यू बुक्स भी मिल जाती है क्योंकि हैरी ने उसे गिल्डरॉय की दी हुई बुक्स को गिफ्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि वो अपनी खुद की न्यू बुक्स खरीद लेगा, आउट ऑफ एम्बेरसमेंट जो उसने अभी अभी गिल्डरॉय लॉकहार्ट के कारण झेली थी। आउट ऑफ काइंडनेस एंड रिकॉग्निशन जब ड्रेको हैरी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था तो जिनी बीच में आके हैरी के प्रोटेक्शन में बोलती है, जिस पर ड्रेको उसे हैरी की गर्लफ्रेंड कह देता है और वो फिर से शर्मा जाती है। पर उसी दौरान मिस्टर मेलफॉय मिस्टर वीजली में लड़ाई हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर मिस्टर मेलफॉय उसकी कढ़ाई में डायरी डाल देते हैं और जिनी, क्योंकि बाकी की किताबें उसे पुरानी मिली थी, ये सोचती है कि डायरी भी उसी में थी और वो उस डायरी के साथ हॉगवर्ट्स पहुंच जाती है। हैरी और रॉन क्योंकि ज्यादा स्मार्टनेस दिखाकर कार उड़ाकर पहुंचने में लेट हो जाते हैं, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं, पर जिनी को भी बाकी भाइयों और माँ और पिता की तरह ग्रिफिंडोर हाउस में चूज कर लिया गया था।
जिनी को डायरी के ट्रू नेचर का पता नहीं था, इसलिए उसने उसमें लिखना शुरू किया। पर उसे सरप्राइज तब हुआ जब डायरी ने उसकी बातों का जवाब दिया। धीरे धीरे वो अपने दिल की बातें उसमें लिखने लगी, जैसे कैसे उसे बाकी के भाई चिढ़ाते हैं, कैसे उसे सेकेंड हैंड रोब्स और बुक्स के साथ हॉगवर्ट्स आना पड़ा, कैसे उसे हैरी पसंद है पर वो शायद उसे कभी पसंद नहीं करेगा। उसने एक तरह से अपना पूरा दिल निकालकर डायरी में डाल दिया था और टॉम ने भी उसे सांत्वना दी, उसकी बातें सुनी, उससे हैरी के बारे में और डिटेल्स ली। जिनी हैग्रिड के हट तक जाती थी ताकि हैरी उसे वहां दिख जाए। इन सब में वो इतनी वनरेबल हो गई कि टॉम की मेमोरी अब धीरे धीरे अपना सोल उसमें डालने लगी, जिससे वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होती गई। अक्टूबर की स्टार्टिंग से जिनी पर ये इन्फ्लुएंस नजर आने लगा था। वो बीमार सी दिखने लगी थी, पर क्योंकि उस दौरान स्कूल के कई बच्चों को कोल्ड हो गया था, इसलिए सबको लगा कि वो भी कोल्ड का शिकार है। इस कारण पर्सी ने उसे मैडम पॉम्फ्री से कहकर पेपर अप पोशन का काढ़ा भी पिलवा दिया था। 31 अक्टूबर तक टॉम का जिनी पर फुल कंट्रोल हो गया था। अब वो उससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुलवा कर, उससे पार्सल टंग में बात करवा के, बेसिलिस्क को मिसेस नॉरिस पर हमला करवा कर, उसकी पेट्रिफाइड बॉडी को लटका कर और मुर्गों को मरवा कर, जिससे दरअसल बेसिलिस्क डरता था, उनके खून से दीवार पर धमकी लिखवा चुका था कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है, वारिस के दुश्मन खबरदार। पर ये सब करते टाइम जिनी अपने होश में नहीं होती थी, और जब उसे भी पता चला कि मिसेस नॉरिस पर अटैक हुआ है, वो अपसेट थी, क्योंकि कई विचेस की तरह वो भी एक कैट लवर थी। इसके बाद उसने 2 बार चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोला, जिसमें कॉलिन और जस्टिन पेट्रिफाइड हुए। वो और ज्यादा अपसेट हो गई। फ्रेड और जॉर्ज को लगा कि क्योंकि वो क्लास में कॉलिन के साथ बैठती थी और रॉन को एक्सपेल न कर दिया जाए, ये सारे डर उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिए उसका मूड फ्रेश करने के लिए वो अचानक से मूर्ति के पीछे से प्रकट हो जाते थे और उनकी बॉडी फर और बॉयल से कवर होती थी, जिससे जिनी खुश न होकर बल्कि और परेशान हो गई थी। जिनी ने डायरी में लिखना जारी रखा और उसे लगने लगा था कि वो पागल सी हो रही है। वो मुर्गों के पंखों के बीच जागती थी और उसे याद भी नहीं था कि पूरे हैलोवीन के दिन वो कहाँ थी और कॉलिन पर कब अटैक हुआ। और अब उसे लगने लगा था कि वो ही सब पर अटैक कर रही है। अब क्योंकि उसे कई बातें याद नहीं रहती थी, इसलिए वो अब नॉर्मल कोल्ड से ज्यादा बीमार दिखने लगी थी। बाकी भाइयों की तरह वो भी क्रिसमस पर हॉगवर्ट्स में ही रुकी थी और अब उसे डायरी पर शक होने लगा था और उसने डायरी से छुटकारा पाने के लिए डिसाइड किया कि वो उसे लड़कियों के बाथरूम में फेंक देगी, उस बाथरूम में जहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ मोर्निंग मार्टेल नाम की चुड़ैल रहती थी। जिन्हें ने डायरी को टॉयलेट में फेंक दिया। डायरी से छुटकारा पाकर उसे ऑलरेडी बेटर फील होने लगा था और 14 फेब को उसने हैरी के लिए अनजान नाम से सिंगिंग वैलेंटाइन मैसेज भी भिजवाया था। हालांकि पूरे स्कूल के सामने उसका बैग फाड़कर जमीन पर गिराकर उसके पैर पर बैठकर जब ड्वार्फ ने मैसेज सुनाया तो हैरी को ये बात पसंद नहीं आई। ड्रेको मैल्फॉय ने ये दावा कर दिया था कि ये मैसेज जिनी ने ही भिजवाया था। जिनी को अब डर लगने लगा था कि हैरी को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए, इसलिए उसने हैरी की डॉर्मेट्री में जाकर उस डायरी को वापस ले लिया और टॉम रिडल ने फिर उससे चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खुलवा दिया और इस बार हरमाइनी और पेनिलोप शिकार हुई। अब जिनी ने डिसाइड किया कि वो हैरी और रॉन को सब कुछ बता देगी और जब वो ये करने भी लगी तो उससे पहले ही पर्सी ने उसकी बात काट दी। अब टॉम रिडल को समझ आ गया था कि जिनी काम बिगाड़ सकती है और उसे तो दरअसल हैरी पॉटर से मिलना था, इसलिए उसने फाइनल फेयरवेल नोटिस लिखवाया दीवार पर और जिनी को चैम्बर में जाकर वेट करने का कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि हैरी उसे बचाने जरूर आएगा। दोस्त की बहन और अपने नेचर के कारण जिनी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो टॉम से फाइट नहीं कर पाई और चैम्बर में बेहोश हो गई और उससे शक्ति पाकर टॉम डायरी से बाहर आ गया। अब जब वो जिनी की सारी शक्ति खत्म कर देता और वो मर जाती तो टॉम जिंदा हो जाता पूरे शरीर और आत्मा के साथ। जिनी की तब आँख खुली जब हैरी उसे बचा चुका था और डायरी को डिस्ट्रॉय कर चुका था। रोती और डरी हुई जिनी को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। हैरी को तो लगा था कि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा स्कूल से, इसलिए जब फीनिक्स की मदद से वो सभी वापस पहुंचते हैं और मिस्टर और मिसेस वीजली मैगोनिकल के ऑफिस में मिलते हैं, हैरी टॉम रिडल की सारी बातें बता देता है। इसलिए जिनी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट से तो बड़े बड़े जादूगर भी नहीं बच पाए थे। इसके बाद जिनी को हॉस्पिटल भेज दिया गया हॉट चॉकलेट के लिए और सदमे से बाहर आने के लिए। कुछ टाइम बाद जिनी वापस नॉर्मल हो गई और हैप्पी एंड रिलैक्स्ड रहने लगी। स्कूल खत्म होने पर वो वापस अपने भाइयों के साथ ट्रेन में एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलते हुए किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंचती है। इस बीच उसने मेंशन किया कि पर्सी ने दरअसल उस दिन इसलिए रोक दिया था क्योंकि उसने पर्सी और पेनिलोप क्लियरवाटर को किस करते हुए देख लिया था, जिस पर पर्सी ने उससे भीख मांगी थी कि वो किसी को न बताए वरना सब उसका मजाक उड़ाएंगे। घर आने पर कुछ दिन बाद ही मिस्टर वीजली की डेली प्रॉफिट ग्रैंड प्राइज गैलियंस रॉ में नाम निकल आया और इनाम में उन्हें 700 गैलियंस मिले, जिससे पूरा परिवार बिल से मिलने इजिप्ट गया। वहाँ उनकी मौज मस्ती की फोटो डेली प्रॉफिट में भी छपी थी। वापस आकर सभी लीकी कॉल्ड्रॉन गए थे, जहाँ से अगले दिन वो सभी हॉगवर्ट्स जाने वाले थे। इस बार जब वो हैरी से मिली तो
पहले से ज्यादा एम्बेरेस्ड और शाय हो गई और बुदबुदाते हुए हेलो कहकर बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली गई। और अगले दिन उसकी आंखें हैरी से तब मिली जब पर्सी और पेनिलोप के बारे में बात करते हुए सब हंस रहे थे। सफर के दौरान जिनी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, पर जब ट्रेन रुक गई थी और अंधेरा सा हो गया था, वो हैरी लोगों के कंपार्टमेंट में आ गई थी। क्योंकि हाल ही में उसके टॉम रिडल से एक्सपीरियंस रहा था, इस कारण वो बहुत ही वनरेबल थी और डिमेंटर्स का उस पर भी असर बहुत ज्यादा पड़ा था। वो पीली पड़ गई थी और कांप रही थी, पर डिमेंटर्स ने क्योंकि उस पर अटैक नहीं किया, इसलिए वो हैरी की तरह बेहोश नहीं हुई थी। हर्माइनी ने उसे चुप कराया जब वो रोने लगी थी। उस साल बाद में जब हैरी क्विडिच के दौरान झाड़ू से गिर गया था तो जिनी उससे मिलने हॉस्पिटल विंग में गई थी। उसने उसके लिए गेट वेल सून कार्ड भी बनाया था और ब्लश करते हुए उसे देखकर वापस चली गई थी। उस साल की गर्मी की छुट्टियों के दौरान हर्माइनी और हैरी रॉन के घर आए थे क्योंकि सब क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा रहे थे। उस दौरान जिनी ने काफी समय हर्माइनी के साथ गुजारा था और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिनी का हैरी में इंटरेस्ट के चलते हर्माइनी ने उसे एडवाइस किया था कि वो उसके सामने रिलैक्स्ड रहे और जैसी है वैसी ही रहे, क्योंकि ऐसे तो वो उसके रूम पर होने पर बात तक नहीं कर पाती थी। उसी ने ही ये भी सजेस्ट किया था कि हैरी क्योंकि अभी उसे नोटिस नहीं करता, वो दूसरे लड़कों के साथ घूमे फिरे, इसलिए अब जिनी रिलैक्स रहने लगी थी हैरी के सामने। क्विडिच कप के दौरान वो ग्रीन हैट में थी और आयरिश टीम को सपोर्ट कर रही थी। स्कूल वापस लौटकर उसकी हर्माइनी से काफी अच्छी दोस्ती रही, इसलिए जिनी ही अकेली ऐसी इंसान थी जो जानती थी हर्माइनी विक्टर क्रम के साथ बॉल में जा रही है। पर क्योंकि जिनी अभी 3rd ईयर में ही थी, वो बॉल में नहीं जा सकती थी जब तक कि कोई बड़ा लड़का उससे ना पूछे। इसलिए जब नेविल ने उससे पूछा तो उसने हाँ कर दी और उसने ये तब बताया जब रॉन ने कहा कि वो हैरी के साथ बॉल में चली जाए। पर अपनी फीलिंग्स के चलते उसे काफी बुरा लगा था जब उसे पता चला कि हैरी चो के साथ बॉल में जाना चाहता था, और उसे ये बात बहुत ज्यादा चुभी भी जब रॉन ने कहा कि वो हैरी के साथ बॉल में चली जाए, क्योंकि हैरी के पास कोई डेट नहीं है। पर अपनी लॉयल्टी के चलते वो नेविल के साथ ही गई और उसी बॉल में उसकी मुलाकात माइकल कॉर्नर से हुई और वो उसे डेट करने लगी। साल के अंत में वोल्डेमॉर्ट की वापसी के कारण जिनी के पेरेंट्स ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के एक्टिव मेंबर बन गए थे और परिवार के मैक्सिमम मेंबर फौज में होने के कारण पूरा परिवार ग्रिमॉल्ड प्लेस शिफ्ट हो गया था। वहाँ जिनी और हर्माइनी एक ही रूम में सोते थे और मिसेस वीजली की घर की सफाई में हेल्प कराते थे। वहाँ उसे भी पता चला कि सीरियस ब्लैक बेकसूर है और उसकी मुलाकात निम्फोडोरा टोंग से भी हुई, जो एक तरह से उसकी बड़ी बहन जैसे रहती थी। जब हैरी वहां पहुंचा, जिनी उसे देखकर खुश हुई और अब क्योंकि वो माइकल को डेट कर रही थी, वो हैरी के सामने बहुत नॉर्मल और रिलैक्स्ड रहती थी। कम उम्र के कारण मिसेस वीसली का वश सिर्फ जिनी पर ही चल पाता था और ऑर्डर की कोई भी बात वो उसे सुनने के लिए मना कर देती थी, पर हर्माइनी बाद में उसे सब बता ही देती थी कि क्या बात हुई। जब हैरी मिनिस्ट्री में बाइज्जत बरी कर दिया गया था तो वो भी फ्रेड और जॉर्ज के साथ नाच और गा रही थी कि हैरी बच गया। उस साल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में जिनी ने ही हैरी और नेविल को लूना से इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में वो तीनों ही थे और लूना जिनी के ही ईयर में थी। रॉन और हर्माइनी प्रीफेक्ट की ड्यूटी करने चले गए थे। उस साल अम्बरिज के खिलाफ ग्रुप बनाने के लिए जिनी भी हॉग्सहेड पब पहुंची थी और अपने बॉयफ्रेंड माइकल को भी साथ ले गई थी, जिस कारण रेवेनक्लॉ के काफी स्टूडेंट भी वहां आए थे। और वहां जिनी ने पहला सेंस ऑफ ह्यूमर अपना दिखाया था जब उसने अम्बरिज के खांसने की हूबहू नकल उतारी थी। उसने ही ग्रुप का नाम डंबलडोर आर्मी भी डिसाइड किया था। डीए की मीटिंग के दौरान जिनी ने अपने गजब के मैजिकल स्किल्स शो किए, जिससे हैरी काफी इम्प्रेस हुआ था। पर उसी साल हैरी, फ्रेड और जॉर्ज को लाइफ टाइम क्विडिच खेलने से बैन कर दिया था अम्बरिज ने, क्योंकि उन्होंने मैच के दौरान ड्रेको पर अटैक कर दिया था। और इसी दौरान जब ट्राई आउट्स हुआ तो जिनी ने भी उसमें ट्राई किया और वो सीकर बन गई हैरी की जगह। हालांकि उसने कहा था कि वो चेजर बनना ज्यादा पसंद करती। अब जिनी थोड़ी खुश रहने लगी थी कि तभी उसके पिता पर नगीनी ने अटैक कर दिया, इसलिए अपने भाइयों और हैरी के साथ वो वापस ग्रिमॉल्ड प्लेस गई और नेक्स्ट डे अपने पिता से मिलने गई। पर उसी ने ये भी नोटिस किया था कि हैरी खुद को दूसरों से अलग रख रहा है और किसी से भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हैरी को लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट उससे अपना सब काम करवा रहा है। जब हर्माइनी अपने पेरेंट्स के साथ जाने वाले स्कीइंग ट्रिप को छोड़कर वापस आई और हैरी से बात करी, जो बकबीक के रूम में छिप रहा था, जिनी ने ही हैरी को समझाया कि हैरी पजेस्ड नहीं है, वो कोई वोल्डेमॉर्ट का काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो चुका था और वो जानती थी ये कैसा होता है, चीजें याद नहीं रहती थी। इसलिए हैरी रिलैक्स्ड हुआ। उसकी बातों के बाद हैरी को अच्छा फील होने लगा और उसे यकीन हो गया कि वो पजेस्ड नहीं है। इसलिए हैरी अगले हॉस्पिटल विजिट में भी गया और जिनी को हैरी, रॉन और हर्माइनी के साथ पता चला कि नेविल के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। हॉगवर्ट्स वापस आकर जिनी ने हफलपफ के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें उसने स्निच को पकड़ लिया था। हालांकि वो कह रही थी कि स्निच फास्ट नहीं थी और हफलपफ का सीकर समर बी को कोल्ड था। दोनों के क्विडिच के कॉमन पोस्ट और इंटरेस्ट के कारण हैरी की दोस्ती अब जिनी से होने लगी थी और चो की बेस्ट फ्रेंड मैरिटा की चुगली से जब सब फंस गए थे, जिनी के डीए के नाम के कारण ही सब बच पाए थे और हैरी का चो से ब्रेकअप हो गया था। ईस्टर के दौरान हैरी और जिनी का
फर्स्ट टाइम 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ था, जब वो हैरी से कह रही थी कि हैरी चो से बात कर ले क्योंकि वो काफी दुखी है। पर हैरी इस पर चो से और नाराज हो गया कि वो रो रो कर सबको बता रही है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। हैरी ने कहा कि उसे सीरियस से बात करनी है और जिनी ने कहा कि वो हेल्प करेगी। उसके बाद जिनी अब नॉर्मली अक्सर हैरी से बात करने लगी थी। फिर जिनी ही फ्रेड और जॉर्ज के पास हेल्प के लिए गई थी कि कैसे हैरी सीरियस से बात कर सकता है। कुछ दिन बाद उसने रेवेनक्लॉ के खिलाफ मैच खेला और चो के नाक के नीचे से स्निच को पकड़कर मैच जीत लिया था और ग्रिफिंडोर क्विडिच कप जीत गया था। पर इस कारण माइकल कॉर्नर को रेवेनक्लॉ की हार बर्दाश्त नहीं हुई और इस कारण जिनी ने उसके एटीट्यूड के चलते उसे ब्रेकअप कर लिया। जब हैरी को विजन आया कि सीरियस को वोल्डेमॉर्ट ने पकड़ लिया है, जिनी, लूना, नेविल भी उसकी मदद के लिए आगे आए, पर उन्हें अम्बरिज के साथियों ने पकड़ लिया। पर जब हैरी और हरमाइनी अम्बरिज को झूठ बोलकर जंगल में ले गए तो पीछे से ये सभी आजाद हो गए, जिसमें जिनी ने ड्रेको को बेड बोगी हैक से घायल कर दिया था। सभी सीरियस को बचाने मिनिस्ट्री गए और लड़ाई में जिनी का एंकल टूट गया था और उसके फेस पर स्टनिंग स्पेल पड़ गया था। और फिर जब उसे होश आया तो हैरी बेllatrix के पीछे भाग रहा था। लड़ाई के बाद जिनी को मैडम पोम्फ्री ने हॉस्पिटल में ठीक कर दिया था और ट्रेन से वापस आते टाइम जिनी ने सबको बता दिया था कि माइकल कॉर्नर से उसने ब्रेकअप कर लिया है, जिसके बाद माइकल ने चो को गर्लफ्रेंड बना लिया, बल्कि जिनी अब डीन थॉमस के साथ डेट कर रही है। जिनी ने गर्मी की छुट्टियां अपने घर में ही बिताई, पर अब वहाँ फ्लर भी रहने लगी थी क्योंकि वो सबसे बड़े भाई बिल की फियांसे थी। जल्दी जिनी ने परेशान होकर, क्योंकि फ्लर पूरे टाइम खुद की खूबसूरती की या फिर अपनी शादी की बातें करती रहती थी, जिनी ने उसका नाम फेल्म रख दिया, यानी कि कफ। वो फ्लर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो घर पर ही क्विडिच में चेजर की प्रैक्टिस करती थी। जल्दी ही वहाँ हैरी और हरमाइनी भी आ गए। जब वो लोग खेलते थे तो हैरी को रियलाइज हो गया कि जिनी बहुत ही अच्छी क्विडिच खिलाड़ी थी। जब छुट्टियां खत्म होने आई, सभी डायगन एली गए, जहाँ वीजली ट्विंस की जादूगरी की दुकान पर वो लोग गए, जहाँ जिनी ने पिग्नी पफ लिया, जिसका नाम उसने अर्नोल्ड रखा। हालांकि फ्रेड और जॉर्ज ने उसे इस बात के लिए सुनाया भी था कि वो एक साथ 5 लड़कों को घुमा रही है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में क्योंकि रॉन और हरमाइनी को प्रीफेक्ट के केबिन में जाना था, हैरी ने जिनी को कहा कि वो साथ में कंपार्टमेंट खोजे, पर जिनी ने मना कर दिया क्योंकि उसे डीन से मिलने जाना था और तब हैरी को पहली बार जलन हुई थी। फिर क्योंकि ज़कारियस स्मिथ बार बार उसे परेशान कर रहा था कि मिनिस्ट्री में क्या हुआ, उसने उस पर बेड बोगी हैक्स मार दिया, जिसे न्यू पोशन मास्टर होरेस स्लगहॉर्न ने देख लिया। पर वो इस बात पर काफी सरप्राइज हुए और सजा देने की जगह उसे लंच पर इनवाइट कर लिया, क्योंकि इस टाइम तक जिनी बहुत ही खूबसूरत हो गई थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे स्कूल में होने लगी थी। यहाँ तक कि स्लिदरिन के लड़के तक उसकी खूबसूरती की बातें करते थे। और ये बात हैरी ने सुन ली थी जब वो ड्रेको का पीछा करने के लिए उसके कंपार्टमेंट में गया था। अम्बरिज के चले जाने से हैरी के ऊपर से क्विडिच ना खेलने का बैन हट चुका था और उसे टीम का कैप्टन बना दिया गया था। और इस बार जिनी ने ट्राई आउट दिए और 17 गोल करके और फास्टेस्ट उड़कर चेजर बन गई। उसके साथ ही डीन भी चेजर बन गया और इस कारण ट्राई आउट से वापस लौटते वक्त जिनी और डीन किस कर रहे थे जब रॉन और हैरी उन्हें देख लेते हैं। रॉन ने जिनी को भला बुरा कहा कि वो खुलेआम किस कर रही है, पर जिनी ने उसे जवाब दिया कि रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है और वो जल रहा है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया है। लड़ाई बढ़ती है और दोनों में ड्यूलिंग होने लगती है, जब हैरी को बीच में आकर ये लड़ाई रोकनी पड़ती है। उस रात हैरी को पहली बार रियलाइज हुआ कि उसके सीने पर कैसे सांप लौट रहा था जब उसने जिनी को किसी और को किस करते हुए देखा और वो उसके लिए कैसा फील करता है। पहले क्विडिच मैच में जिनी ने कई गोल किए और ग्रिफिंडोर मैच जीत गया और एंड में उसने जानबूझकर कमेंट्री बॉक्स में टक्कर मारी जहां ज़कारियस स्मिथ अनाप शनाप कमेंट्री कर रहा था। उसकी और रॉन की लड़ाई और बढ़ गई जब रॉन और लेवेंडर कपल बन गए और रॉन खुद खुलेआम लेवेंडर को किस करता था, इसलिए जिनी ने उसे हिपोक्रेट भी कहा था। क्रिसमस के पहले की स्लगहॉर्न पार्टी में जिनी डीन के साथ ही गई थी। घर पर हॉलीडेज स्पेंड करने के बाद वो डीन से मिलने के लिए उतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी जितनी कि वो पहले रहा करती थी। और उसके बाद जब अपने बर्थडे के दिन रॉन ने एक्सीडेंटली पॉइजन पी लिया था तो जिनी उससे मिलने हॉस्पिटल विंग में भी गई थी और फिर दोनों भाई बहन में चीजें नॉर्मल हो गई थी। उसी दौरान रॉन ने भी लेवेंडर से पीछा छुड़ा लिया था। जिनी ने हैरी से बहुत डिस्कस किया कि रॉन के साथ क्या हुआ था। उसके बाद से जिनी और डीन का रिलेशन डगमगाने लगा और अप्रैल में फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया जब लक पोशन पीकर इनविजिबिलिटी क्लोक में हैरी ग्रिफिंडोर के डोर से बाहर जा रहा था और जिनी से टकरा गया था और जिनी को लगा कि हमेशा की तरह डीन उसे धक्का दे रहा है अंदर जाने के लिए, पर उस ब्रेकअप का जिनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो काफी खुश थी और अब तो हैरी और रॉन के साथ और भी ज्यादा क्विडिच प्रैक्टिस करने लगी और घूमने लगी। उसने वहाँ भी हैरी को डिफेंड किया था जब हैरी ने सेक्टन सेम्प्रा ड्रेको पर यूज किया था, पर हैरी को मिले डिटेंशन के कारण अब वो क्विडिच नहीं खेल सकता था, तो उसकी जगह जिनी एक बार फिर से सीकर बन गई और रेवेनक्लॉ के खिलाफ हुए मैच में उसके और रॉन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से ग्रिफिंडोर मैच और क्विडिच कप दोनों जीत गई। और मैच के बाद के सेलिब्रेशन में हैरी और जिनी ने किस कर ही लिया। जिनी जो हमेशा से हैरी को चाहती थी फाइनली उसे मिल गया
और हैरी भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। और फाइनली दोनों बहुत खुश हुए और फिर बचे हुए साल में दोनों स्कूल भर में घूमते थे। हालांकि उन्हें ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता था क्योंकि हैरी को हर हफ्ते डिटेंशन पर जाना होता था और जिनी OWL के एग्जाम की तैयारी में बिजी थी। फिर भी वो टाइम निकाल ही लेते थे कॉमन रूम में अखबार पढ़ते टाइम या कुछ और प्लानिंग प्लॉटिंग करते टाइम, जिस पर जिनी ने एक बार ये भी बताया था कि रोमेल्डा वैन जो हैरी को पसंद करती थी कैसे रोने लगी जब उसने जिनी से पूछा था कि क्या ये सच है कि हैरी के चेस्ट पर स्टिच का टैटू बना हुआ है, और जिनी ने कह दिया था कि नहीं, हंगेरियन हॉर्नटेल का टैटू है। 30 जून को जब ड्रेको की हेल्प से डेथ ईटर्स आए, जब हैरी और डंबलडोर लॉकेट वाला हॉर्क्रक्स ढूंढ रहे थे, हैरी को पहले ही शक था ड्रेको डेथ ईटर है, इसलिए सर्च पर जाने से पहले वो जिनी, रॉन और हर्माइनी को फिलिक्स फेलिसिस पोशन दे गया था क्योंकि एक्स्ट्रा लक की सबको जरूरत थी। जिनी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के बाहर पहरा दे रही थी जब ड्रेको हैंड ऑफ ग्लोरी लेकर बाहर आया, जिसके पहले उसने पेरुवियन इंस्टेंट डार्कनेस पाउडर का यूज करके अंधेरा कर दिया था और सारे डेथ ईटर्स को हॉगवर्ट्स ले आया था। पर पेट्रोलिंग कर रहे रीमस ल्यूपिन को जिनी ने सब कुछ बता दिया ताकि ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के सभी लोग आ जाए। लक पोशन के कारण जिनी कई मंत्रों से बच गई। डंबलडोर की डेथ के बाद जिनी ही हैरी को वहां से ले गई थी। इतना सब होने के बाद भी जिनी ने OWL एग्जाम दिया और डंबलडोर के फ्यूनरल में हैरी के साथ ही बैठी थी जब हैरी ने उससे कहा कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट कहीं उसकी फीलिंग्स को समझते हुए जिनी पर अटैक ना कर दे। पर जिनी हमेशा से जानती थी कि हैरी के साथ रहना रिस्की तो है ही, ये कोई नई बात नहीं थी। फिर भी उसने हैरी के डिसीजन को एक्सेप्ट किया। छुट्टियों में जिनी वापस घर आई जब हैरी को 7 हैरी वाला टास्क से सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया था। जिनी काफी खुश हुई पर मैडाई के मर जाने से और जॉर्ज के कान पर चोट आने से वो काफी दुखी हो गई। कुछ दिनों तक जिनी ने हैरी से कम ही इंटरेक्ट किया, पर हैरी ने बातों बातों में सबको बता दिया कि वो, रॉन और हर्माइनी वोल्डेमॉर्ट को रोकने के अभियान पे जा रहे हैं, इसलिए वो स्कूल नहीं जाएंगे। इससे जिनी पीली पड़ गई थी। हैरी के 17th बर्थडे पर जिनी कंफ्यूज थी कि वो हैरी को क्या गिफ्ट दे, इसलिए वो उसको एक अच्छा सा किस दे देती है, ये कहते हुए इस दौरान में अगर हैरी किसी सुंदर लड़की से मिले तो उसे ये किस याद रहे। हैरी ने हालांकि कहा कि इस बात की बहुत ही कम उम्मीद है, पर तभी वहाँ रॉन आ जाता है नाराजगी में कि हैरी ने अगर ब्रेकअप कर लिया तो वो जिनी को किस क्यों कर रहा है। पर वहाँ ही हरमाइनी भी उसके साथ आकर रॉन को रोक देती है और पहली बार हैरी ने जिनी की आंखों में आंसू देखा क्योंकि जिनी कभी नहीं रोती थी। 1 अगस्त को जिनी बिल ऑफ फ्लर की शादी में गैब्रियल के साथ ब्राइड्समेड थी और जब गैब्रियल हैरी की तरफ अलग नजरों से देख रही थी तो जिनी जानबूझकर जोर से खांसने लगी थी। उसने गोल्डन ड्रेस पहनी थी पर उसने सुना कि म्यूरल आंटी कह रही थी कि उसकी ड्रेस का गला बहुत ही लो कट है। पर इस बात पर जिनी ने जानबूझकर पलटकर हैरी को देखा और आंख मारी। जिनी ने लूना, ली जॉर्डन और दूसरे लोगों के साथ डांस भी किया, जबकि हैरी, जिसने एक वीजली का ही रूप बना लिया था, शादी में जेलसी फील कर रहा था, खासकर तब जब विक्टर क्रम जिनी के बारे में बात करने लगा था कि उसे उसके साथ डांस करना है। हालांकि हैरी ने उसे वार्न करने की कोशिश की थी कि जिनी किसी और को डेट कर रही है, पर सेलिब्रेशन बीच में ही रुक गया जब किंग्सले का पेट्रोनस आया और बताया कि मंत्रालय पर कब्जा कर लिया गया और डेथ ईटर्स आ रहे हैं, और हैरी जिनी को आखिरी बार मिल भी नहीं पाया और वो लोग वहाँ से डिसेपरेट होकर चले गए। 1 सितंबर जिनी हॉगवर्ट्स गई। स्कूल में जिनी ने नेविल और लूना के साथ मिलकर फिर से डीए शुरू किया स्नेप के खिलाफ। वो लोग रात में निकलते थे और दीवारों पर लिख देते थे कि डीए में भर्ती चल रही है, और उन्होंने गॉडरिक ग्रिफिंडोर की स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश भी की थी स्नेप के ऑफिस से क्योंकि उन्हें लगता था कि इस पर हैरी का हक है। पर वो पकड़े गए और उन्हें पनिश कर दिया गया। उन्हें हैग्रिड के साथ डिटेंशन पर जाना था और उन्हें हॉग्समीड जाने से भी बैन कर दिया गया था। पर लूना के किडनैप हो जाने से अब जिनी और नेविल लीडर रह गए थे डीए के। पर ईस्टर हॉलीडेज के बाद जिनी भी घर पर ही रह गई क्योंकि हैरी और हर्माइनी को डेथ ईटर्स ढूंढ रहे थे और रॉन उन दोनों के साथ था, इसलिए सभी वीजलीज को छुपना पड़ा था। जब 1 मई को हैरी, रॉन और हर्माइनी हॉगवर्ट्स पहुंचे, जहां नेविल ने डीए और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लोगों को इन्फॉर्म करवा दिया कि हैरी हॉगवर्ट्स में है, तो जिनी अपने भाइयों के साथ आ गई। हालांकि मिस्टर और मिसेस वीजली ने अंडर एज होने के कारण उसे लड़ने से मना कर दिया, पर वो इसके खिलाफ थी क्योंकि जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट का पहली बार सामना किया था तो वो बहुत ही छोटा था और वो घर पर अकेली बैठकर ये न्यूज का वेट नहीं करना चाहती थी कि क्या हो रहा है। इसलिए ल्यूपिन ने सजेशन दिया कि वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही रहे, इससे वो लड़ाई की जगह पर भी रहेगी और उसे लड़ाई में शामिल भी नहीं होना पड़ेगा। हालांकि उसे ये बात पसंद नहीं आई, वो बहुत ही गुस्से में थी, पर फिर भी वो मान गई। पर नेक्स्ट डे हैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट की जरूरत थी उसे रूम ऑफ हिडन थिंग्स में बदलने के लिए, इसलिए उसने जिनी को वहां से बाहर निकल जाने को कहा। जिनी को इसका फायदा ही हुआ क्योंकि इसके बाद वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में वापस नहीं गई और उसने बैटल ज्वाइन किया। पर आखिरी टाइम में लड़ते समय बेलाट्रिक्स का किलिंग स्पेल उसके कुछ इंच से ही निकला था, जिस पर गुस्से में मॉली ने बेलाट्रिक्स को मार डाला। जब हैरी ने आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को हराया, जिनी वहां ही थी। रॉन हर्माइनी के साथ वो पहले इंसानों में से थी जिसने भागकर हैरी को गले लगाया था। विक्ट्री सेलिब्रेशन में वो अपनी माँ के कंधों पर सिर टिकाकर बैठी थी।
लड़ाई के बाद जिनी और हैरी ने डेट जारी रखा और स्कूल खत्म होने के कुछ टाइम बाद जिनी ने प्रोफेशनली क्विडिच खेला। वो हॉलीहेड हार्पिस टीम में थी और उसके बाद वो डेली प्रॉफिट के स्पोर्ट्स सेक्शन में एडिटर बन गई और फाइनली हैरी से उसने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। तो दोस्तों ये थी पूरी लाइफ जिनी वीजली की, एक बेहतरीन, खूबसूरत, बोल्ड और टैलेंटेड लड़की जिसका कैरेक्टर मूवी में पता नहीं क्या दिखा दिया है कि वो हैरी के शूलेस बांध रही है, वो डीन से लड़के रो रही है, पर बुक में उसका कैरेक्टर आउटस्टैंडिंग था। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।